का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज़्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था जीरो टॉलरेंस है। परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। 22 लाख बच्चों को क्या कहेंगे सर? 22 लाख स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे सर? आपको स्टूडेंट्स को कैसा भरोसा देगा? कितना दिनों में हो जाएगा? क्या कहेंगे? स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए जो प्रश्न पत्र बेच रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसको पुलिस को या एनटीए को रिपोर्ट करिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रलोभन में आते हैं तो वह उनको बढ़ावा देता है और पूरे व्यवस्था को चौपट करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और इस एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे। का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज़्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था जीरो टॉलरेंस है। परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। 22 लाख बच्चों को क्या कहेंगे सर? 22 लाख स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे सर? आपको स्टूडेंट्स को कैसा भरोसा देगा? कितना दिनों में हो जाएगा? क्या कहेंगे? स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए जो प्रश्न पत्र बेच रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसको पुलिस को या एनटीए को रिपोर्ट करिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रलोभन में आते हैं तो वह उनको बढ़ावा देता है और पूरे व्यवस्था को चौपट करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और इस एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे।